राजेश जी रुकिए, जफर इस्लाम जी। देखिए अर्पिता जी, क्या है कांग्रेस पार्टी या आप, ये मुस्लिम समाज को के साथ खिलवाड़ करते हुए आई है और ये खिलवाड़ करती रहती है। मेरा नाम इस्लाम है, इसलिए मुस्लिम समाज से हूं, इसलिए इस तरह की बातें इनको कहने का लगता है कि लाइसेंस मिला हुआ है और खिलवाड़ करती है। मैं इस पार्टी में हूं, मैं गर्व से कहता हूं ऐसी पार्टी में हूं जहां सभ्यता है, जहां अपनी बातें कहने का मौका मिलता है। और वैसे नहीं आप कहते मैं क्या बना, मैं कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। और जरा मैं गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि वो तो जनता ने इनको 2013 में 2015 में दोनों बार बेदखल कर दिया, थप्पड़ मार दिया, इसलिए कि उनकी हैसियत ही नहीं है कि जनता के सामने एक सभ्य तरीके से पेश आए। अब मुझे जिस तरह की भाषा और अमर्यादित भाषा में जो बातें कह रहे थे, मुझे अफसोस है कि इन्हें एक राजनीतिक पार्टी में, कहीं राजनीतिक पार्टी ने मौका दिया है कि नेशनल टीवी में आके अपने पार्टी का पक्ष रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस लायक है ये कि अपनी पार्टी का पक्ष रख पाए इतने सीनियर होने के बाद। एनीवे मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट नहीं, आप इसको नहीं करना है सर, हम लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जो उन्होंने सवाल पूछा मैं आपको दोहरा देती हूँ। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी चुनावी रैलियों से बहुत सारी ऐसे बात करते हैं, क्या उनको नोटिस पहुंच जाता है क्या? अगर उनको नहीं पहुंचता तो अरविंद केजरीवाल को क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है, उन्होंने कहा मेरे पार्टी में किसी ने नहीं कहा कि मेरे पार्टी के किसी विधायक को या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी और पार्टी ने पैसा देने का या ऐसा आरोप लगाया है। अगर उन्होंने लगाया है कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमारे किसी पार्टी के मेंबर ने ऐसा किया है, तो सिर्फ हमने क्या कहा? हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो कंप्लेन की। अब पुलिस ने कहा गई कंप्लेन आई है, वो भी जाके कंप्लेन करे कुछ लगता है तो। और पुलिस ने सिर्फ उनसे मांगा है कि भाई आप वो प्रूफ दिखाइए तो हम पे एक्शन लेगी। हम तो कह रहे भाई प्रूफ दिखा दीजिए, पुलिस एक्शन लेगी। अब हकीकत है, देखिए अभी राजेश जी कह रहे थे, राजीव गुप्ता जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी को समझ दिया जा रहा है कि 2 साल हवालात के अंदर बंद कर देंगे। अरे भाई, इतने सारे आपके एमएलए हैं, देश में इतने सारे लोग हैं, सबको समन भेज के अंदर बंद कर दे रहे हैं क्या? अंदर बंद कर दे रहे हैं भाई? आपको अपियर होना, और आपके सामने कोर्ट भी तो है। अगर आप हवालात में गए हैं, ईडी ने आपको हवालात में भेज दिया, तो क्या कोर्ट से आपको राहत नहीं मिल सकती? लेकिन हकीकत है कि जब आप इतने बड़े क्राइम करेंगे तो आपको पता है कि कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप भाग रहे हैं कोर्ट से। अगर आप कोर्ट से कभी आदमी क्राइम ना करे, मान लिया एक बार को कि आपको किसी वजह से आप चले गए अंदर, तो कोर्ट तो है ना आपके पास, ये देखिए सीधी सी बात है, एक वकील है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से दिल्ली पुलिस आप पर पहुंच गई। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई, आप लोग लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उन्होंने शिकायत की, आपको प्रधानमंत्री की किसी भाषण से दिक्कत है, उन्होंने कुछ आरोप लगाए जो आपको लगता है कि गलत है, तो आप भी शिकायत कीजिए, उनको भी नोटिस पहुंचेंगे, तो प्रक्रिया के तहत हो रहा है ना सर। जी को नोटिस दे दो। अच्छा, मैं एक बात करता हूं, देखिए बड़े आराम से इस बात को समझिएगा। मैंने कोशिश करी बड़े आराम से, लेकिन जब बातें तलखी की हो गई, आप मैं बोल नहीं पाया, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। ठीक है, लेकिन मैं बात को आराम से करता हूँ कि मुझे नहीं पता इस्लाम साहब जो बात कर रहे थे, हरिशंकर जी को कह रहे थे, मुझे कह रहे थे, क्योंकि गुप्ता जी कहा तो दोनों ही गुप्ता है। तो सर बात है, राजनीति में जीत हार होती है। मैं भी 2 बार का विधायक हूँ और इस बात का घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। जनता जिताती है, जनता हराती है। पॉइंट की बात यह है कि जो नोटिस दिया गया, अगर दिल्ली पुलिस में शिकायत करी गई, तो वो नोटिस सीधे मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं दिया जाता, उसे नौटंकी नहीं करा जाता, नोटिस आते रहते हैं। हमारा ये कहना। आपने ईडी के लिए बात करा, तो सर आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 के अंदर पीएमएलए एक्ट के अंदर जो बदलाव करे भाजपा ने संसद के अंदर, उसके बाद में जो बेल है वो लगभग नामुमकिन हो गई है मिलनी। इसीलिए ईडी के ही केसेस होते हैं। लगभग 6000 केसेस के अंदर सिर्फ 25 में आप अभी तक चार्जशीट कर पाए, जिसमें 24 में आपकी कन्विक्शन आई, सिर्फ 25 केसेस में। 96% केसेस आपने विपक्ष के ऊपर करे हुए हैं सर। और बार बार मैं कह रहा हूं, संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है, आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए, आप कॉन्टिन्यूसली अलग अलग धाराओं में करके उनको बंद करें। हम अलग अलग पार्टी को पसंद कर सकते हैं इस्लाम साहब, आप अलग पार्टी में, हरिशंकर जी अलग में, मैं अलग में हूं, लेकिन देश का एक संविधान, एक संघीय ढांचा है, हम सबको मिलकर उसके ऊपर काम करना है ना। किसी ने गलत करा उसे बंद कीजिए, कौन मना कर रहा है? हमने पूछा है कि हमें बता दो ईडी के नोटिस में क्यों बुला रहे हैं, एज ए विटनेस, एज ए एक्यूज है, क्या ये नहीं बताया जा सकता? बार बार पब्लिक में एक परसेप्शन बनाना कि 5 नोटिस दे दिए नहीं आए। क्या हम सीबीआई में नहीं गए? सीबीआई ने 56 सवाल पूछे थे, हमने उनके जवाब दिए, 11 घंटे बैठे मुख्यमंत्री जी उसमें, तो ईडी में भी चले जाते। लेकिन बताइए तो सही। खैर, अब तो कोर्ट में ईडी चली गई है, हम अपने कानूनी बोले रहे हैं, इस पर मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हम आएंगे, उसका जवाब देंगे। और आप यकीन मानिए कि इस देश, हमने कहा है हम ईमानदार पार्टी, हम कट्टर ईमानदार पार्टी, हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। इस बात को आप समझिए। और किसी से भी पर्सनल ना मैंने आप में कोई कटाक्ष करा, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बताया, कटाक्ष नहीं है, मुझे खुशी है।
जी। लेकिन फिर राजेश जी इसको इस तरीके से भी देख लीजिए ना कि जिन लोगों पर आप कहते हैं आपके जितने नेता जेल के अंदर भी हैं वो साफ पाक हैं, वो उनकी साजिश है, लेकिन जिन पर आरोप लग जाता है आप ये कहते हैं कि वो तो भ्रष्ट हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि वो भी साफ पाक हो सकते हैं? वो तो जेल में भी नहीं है, तब भी आप आरोप लगाते हैं ना बीजेपी के कई नेताओं पर, फिर उनको भी माफी दे देनी चाहिए। कहते हैं भाई उनके ऊपर भी साजिश हुई होगी, सबको छोड़ दीजिए ना। फिर ये ऐसा तराजू क्यों है? आपके नेता जेल में भी हो तब भी साफ है, और बीजेपी के नेता जिन पर सिर्फ अभी आरोप चल रहे हो, जिन पर सिर्फ अभी कार्रवाई चल रही हो, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। ऐसा कैसे है? पिताजी उसमें डिफरेंस ये है कि हमारे नेताओं को तो आपने 1 साल से अंदर डाला हुआ है और आप उनको रोज ग्रिल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भाजपा को ज्वाइन कर लेता है या कोई भाजपा का नेता है या किसी लड़कियों के साथ बदतमीजी कोई भाजपा का नेता करता है तो FIR कराने के लिए भी जाके कोर्ट में जाना पड़ता है। आपको मालूम है बिल्भूषण सिंह जी का केस। तो हमारी कहना यह कि कानून के तरीके से चीजों को होना चाहिए। आप करें जो गलत है उसको कौन कह रहा है कि छोड़ दो, लेकिन कानून के तरीके से बुलाइए, पूछिए, सवाल कीजिए, ग्रिल करिए। गलत है तो पकड़िए, सही है तो सिर्फ क्योंकि वो आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा या आपके गठबंधन को ज्वाइन नहीं कर रहा या कोई ईमानदार आदमी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करता है। एक छोटा छोटा रिएक्शन में ले लेती हूं। जफर इस्लाम जी, यूपीए शासन के अगर मुकाबले देखें तो 8 साल में 27 गुना ईडी छापेमारी बढ़ गई है, कार्रवाई बढ़ गई है, तो इसलिए भी आरोप लग रहे हैं ना कि अब इनको दुरुपयोग इनका हो रहा है ईडी और सीबीआई का। इस पर जल्दी से जवाब, फिर हरिशंकर जी और विशाल मिश्रा जी आ रहे हो। देखिए अर्पिता जी, करप्शन को प्रमोट करना का काम यूपीए ने किया है। आपको ही मालूम है, इस दुनिया के हर लोग इस कहते थे कि पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स कांग्रेस पार्टी के, गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे दुनिया के सारे अखबार ये हमारी पार्टी का पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। हरिशंकर जी, अब जफर साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी और ये बात तो बड़ी घिसी-पिटी हो गई। अच्छा, ये तो 10 साल से यही बात कह रहे हैं और 70 साल से ये लोग जो बात कह रहे हैं वो उसको आप लागू कर रहे हैं। 10 साल से कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे हैं। एक केस भी कांग्रेस के खिलाफ में बना जिसके बल के ऊपर ये सत्ता के अंदर आए थे। 2G 3G कोयला जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। हाँ विशाल जी, जल्दी से। मेरा एक ही कहना है कि अगर संविधान भारत का सर्वोपरि है और जो है लॉ ऑफ द लैंड है, तो उसका जो अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता है कि नहीं है। तो जब विधि के समक्ष समानता है तो फिर आप अपने आप को विधि से अलग कैसे कर सकते हैं? मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।